नमस्कार। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जैकार्ड। जैकार्ड एक जैकार्ड शेडिंग उपकरण उन बुनाइयों की डिजाइनों में उपयोग किया जाता है जो डॉबी शेडिंग की क्षमता से परे हैं। व्यवहार में जैकार्ड का उपयोग मुख्य रूप से कई डिजाइन सैकड़ों के साथ बड़े और जटिल अनुमानित डिजाइनों के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि अलग अलग फैशन में काम करने वाले कई हजार छोर यानी एंड्स और समान संख्या में पिक्स दोहराते हुए काम करते हैं। जैकार्ड के प्रकार। वर्तमान समय में उपयोग की जाने वाली जैकार्ड मशीनें कई और विविध प्रकार की हैं। हालांकि उन्हें मोटे तौर पर दो समूह में विभाजित किया जा सकता है, साधारण और विशेष। साधारण जैकार्ड को बनने वाले शेड के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। बॉटम क्लोज शेड प्रकार के साथ एकल लिफ्ट एकल सिलेंडर यानी सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर, सेंटर क्लोज्ड शेड टाइप, सेमी ओपन शेड की तरह डबल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर और डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर, एंड फोर्थ इज ओपन शेड टाइप। विशेष जैकार्ड सामान्य जैकार्ड के ही संशोधन हैं। ये मॉडिफिकेशंस हैं। ये जैकार्ड की अनुमानित क्षमता को बढ़ाने या विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए डिजाइन किए गए। कुछ विशेष जैकार्ड नीचे सूचीबद्ध है। क्रॉस बॉर्डर जैकार्ड, लिनो जैकार्ड, स्केल हार्नेस और बैनिस्टर जैकार्ड, प्रेशर हार्नेस जैकार्ड, ट्विलिंग जैकार्ड, इन्वर्टेड हुक जैकार्ड, जैकार्ड विद वर्किंग कॉम्बर बोर्ड, फाइन पिच जैकार्ड। ये एक लाइन डायग्राम जैकार्ड का दिया गया है, जिसमें 1 नंबर पर ग्रीफ, 2 नंबर हुक, 3 नाइफ, 4 निडल्स, 5 4 साइडेड सिलेंडर, 6 needle board, 7 spring box, 8 grate, 9 neck cord, 10 harness, 11 comber board, 12 male eyes, 13 lingos, 14 perforated card. ये नंबर्स जो आपको बताए हैं, पहला ग्रेफ, हुक्स, नाइफ, निडल, 4 साइड सिलेंडर, निडल बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड, ग्रेट, नेक कॉर्ड, हार्नेस, कॉम्बर बोर्ड, मेलाई, लिंगोज, परफोरेटेड कार्ड। वर्किंग ऑफ जैकार्ड। जैकार्ड एक हथकरघा पिट फ्रेम के शीर्ष से जुड़ा शेडिंग डिवाइस है और कपड़ों के अलंकरण यानी ऑर्नामेंटेशन के लिए शेड की अधिकतम विविधता का उत्पादन करने के लिए बड़ी संख्या में ताना धागों को नियंत्रित करता है। हैंडलूम जैकार्ड का विवरण। चित्र में ऊपरी तार हुक है 2 और मुड़े हुए क्षैतिज हॉरिजॉन्टल तार सुइयां निडल्स 4 हैं। 4 नंबर सुई यानी निडल बोर्ड 6, एक छिद्रित परफोरेटेड बोर्ड है जिसके माध्यम से सुइयां गुजरती हैं। सुइयों का पिछला सिरा स्प्रिंग बॉक्स 7 में स्प्रिंग से होकर गुजरता है। हुक फिक्स्ड ग्रेड 8 के क्रॉस वायर्स पर टिके रहते हैं। हुक के निचले छोर पर ट्विन की मजबूत डोरियां होती हैं जिन्हें नेक कॉर्ड कहा जाता है। 9 नंबर नेक कॉर्ड मजबूत और लंबी डोरी से जुड़ी होती हैं जिन्हें हार्नेस कॉर्ड कहा जाता है। 10 नंबर जो एक छिद्रित परफोरेटेड बोर्ड से होकर गुजरता है जिसे कॉम्बर बोर्ड कहा जाता है। नंबर 11 हार्नेस कॉर्ड्स में मेल आई। नंबर 12 नामक छोटी धात्विक आई होते होल्स जिनमें होल्स होते हैं जो कि लटके वजन डेड वेट के साथ जुड़ी होती हैं जिन्हें लिंगोज कहा जाता है। 13 नंबर ताना धागे जिन्हें बुनने जाने वाले डिजाइन पैटर्न के अनुसार उठाया जाना है मेल आई से गुजरते हैं। हुक के शीर्ष 2 यानी धातु प्लेटों पर रखे रहते हैं जिन्हें नाइफ कहा जाता है और नाइफ धातु के फ्रेम पर जिसे ग्रेफ कहते हैं। हुक को ग्रिफ के ऊपर की ओर एक प्रणाली के माध्यम से ऊपर उठाया जाता है जिसमें लीवर, रस्सी और ट्रेडल होते हैं जो हथकरघा में बुनकर द्वारा उसके पैरों से संचालित होता है। जब ग्रिफ ऊपर की ओर बढ़ता है तो छिद्रित 4 साइड सिलेंडर के कार्ड 14 को सुइयों के खिलाफ दबाया जाता है और अगर कार्ड में छेद है तो छेद के विपरीत निडल जो उसके सामने निडल होगी सीधे
इसके मध्य में और सिलेंडर में छिद्र के मध्य में जाएगी और नाइफ हुक को खींच ले जाएगा, जिससे यह सुई जुड़ी हुई है उस नाइफ को खींच ले जाएगा जिससे निडल जुड़ी हुई है, और इसी ताना धागे को शेड बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाएगा। यदि किसी सुई के सामने कॉर्ड में कोई छेद नहीं है तो संबंधित हुक को पीछे धकेल दिया जाता है और नीचे छोड़ दिया जाता है। जब ग्रेफ नीचे आता है तो सिलेंडर को सुइयों से दूर ले जाया जाता है और हुक को स्प्रिंग बॉक्स में छोटे स्प्रिंग्स द्वारा मूल स्थिति में वापस ले जाया जाता है। कार्ड को पूर्व नियोजित तरीके से कार्ड पंच कर कपड़े पर उत्पादित डिजाइन के आधार पर छिद्रित किया जाता है। जैकार्ड की साइज को अनुमानित क्षमता, साइज एंड फिगरिंग कैपेसिटी ऑफ जैकार्ड, साइज ऑफ द मशीन, हुक्स इन ए शॉर्ट रो, हुक्स इन लॉन्ग रो और टोटल हुक्स। देखिए यहाँ पर साइज 100 to 1200 तक मशीन साइज है, जिसमें नंबर ऑफ शॉर्ट रो में जो हुक्स हैं वो 4, 8, 8, 8 ये अलग अलग नंबर्स होते हैं। इसी तरह लॉन्ग रो में भी अलग अलग नंबर्स होते हैं और टोटल नंबर ऑफ हुक्स इसमें ये दिखाए गए हैं आपको। हार्नेस बांधने के दो मुख्य प्रकार हैं, सीधे या नॉर्विच प्रणाली, क्रॉस या लंदन प्रणाली। स्ट्रेट या नॉर्विच प्रणाली, जब जैकार्ड को करघे के ऊपर इस तरह रखा जाता है कि सिलेंडर या तो करघे के पिछले हिस्से पर या सामने की ओर बुनकर के सिर के ऊपर हार्नेस के ऊपर होता है, एक सीधा या नॉर्विच टाई जो नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। ये स्ट्रेट और नॉर्विच सिस्टम, इस विधि में मशीन में हुक की लंबी पंक्तियों को कॉमर बोर्ड में छेद की लंबी पंक्तियों के साथ समानांतर किया जाता है। क्रॉस या लंदन प्रणाली, जब जैकार्ड मशीन को करघे के ऊपर रखा जाता है तो सिलेंडर करघा के दाईं या बाईं ओर होता है। हार्नेस को क्रॉस या लंदन टाई कहा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। मशीन में हुक की लंबी पंक्तियां कॉमर बोर्ड में छेद की लंबी पंक्तियों के लिए समकोण पर होती हैं और हार्बर को कॉमर बोर्ड के माध्यम से हुक से गुजरने में 1/4 मोड़ या आंशिक क्रॉसिंग प्राप्त होता है। हार्नेस टाई और स्ट्रेट टाई की इस पद्धति के बीच एकमात्र अंतर है कि जैकार्ड मशीन करघा के संबंध में 1/4 रास्ता मुड़ता है। जब इस पद्धति का उपयोग किया जाता है तो जैकार्ड मशीन के कार्ड या तो दाहिने हाथ या बाएं हाथ के करघे के ऊपर लटके होते हैं। ऊपर दिखाए गए दो तरीकों के बजाय कुछ तरीके जैसे केंद्र या बिंदु टाई, बॉर्डर टाई, संयोजन या जटिल टाई भी है। हार्नेस टाई के ये तरीके आमतौर पर लंदन और नॉर्विच प्रणाली की तरह अधिक उपयोग नहीं किए जाते। गणना का सारांश, नीचे दिए गए चित्र को मानते हुए इसमें रेखाएं एक रिपीट में 6 to 4.8 सेंटीमीटर का प्रतिनिधित्व करती हैं जो एक कपड़े में बुना जाना है को तैयार होने पर 50 छोरों 50 एंड्स पर सेंटीमीटर और 38 पिक्स पर सेंटीमीटर की दूरी पर होता है और रीड की चौड़ाई 8 सेंट तैयार चौड़ाई के लिए सिकुड़ गई हो, जबकि ग्राउंड बुनाई 20 छोरों और 12 पिक्सों पर रिपीट होती है। विवरणों का निम्नानुसार पता लगाया जा सकता है। डिजाइन के एक रिपीट में सिरों और पिक्स, एंड्स और पिक्स की संख्या, रीड में प्रति इंच एंड्स की संख्या, सही आकार में डिजाइन का निर्माण करने के लिए जैकार्ड की उपयुक्त क्षमता और हार्नेस का सेट, डिजाइन पेपर की गणना। रिपीट 4.8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर लंबाई में है, तो रिपीट में सिरों की संख्या 50 into 4.8 240 और रिपीट पिक्स की संख्या 38 into 6 228 228। रीड में प्रति सेंटीमीटर छोरों की संख्या 8% सिकुड़ जाने पर माइनस कम कर देंगे तो 46। एक 8 पंक्ति में 304 टाई में जैकार्ड की एक उपयुक्त मानक क्षमता जिसे बाहर निकालने की आवश्यकता होगी 304 - 240 यानी 64 हुक्स। हार्नेस के सेट को ताना के सेट की तुलना में अधिक महीन होना आवश्यक है, क्योंकि कॉमर बोर्ड में 304 हार्नेस डोरियों को रीड में
240 छोरों की समान चौड़ाई का अधिभोग करना पड़ता है और इसलिए अनुपात 240 सिरों का 304 हुक्स के साथ 50 छोर प्रति सेंटीमीटर एंड्स पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 64 हार्डनेस पर सेंटीमीटर। जेकार्ड बुनाई का कार्ड पंचिंग, कटिंग और पंचिंग। जेकार्ड बुनाई का उद्देश्य ऐसे डिजाइनों का उत्पादन करना है जो टेपेट्स या डॉबियों के साथ बुना जाना बहुत महंगा है। किसी भी डिजाइन को चित्रित किया जा सकता है जैसे उसे जेकार्ड के साथ करगे पर बुना जा सकता है। हथकरघा जेकार्ड के लिए कार्ड काटना एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्ड कटिंग और कार्ड लेसिंग के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी होनी चाहिए जिनकी चर्चा नीचे दी गई। पहले एक डिजाइन एक सादे कागज पर तैयार किया जाता है और फिर दोहराए जाने वाले पैटर्न के समग्र और सामान्य प्रभाव को देखने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूप में पर्याप्त संख्या में दोहराया जाता है। फिर डिजाइन को एक उपयुक्त ग्राफ पेपर पर स्थानांतरित और बड़ा किया जाता है। ग्राफ पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी वर्टिकल लाइंस वार्प दिखाएंगी और हॉरिजॉन्टल लाइंस पिक्स दिखाएंगी। डिजाइन ग्राफ पेपर पड़े हुए एंड्स और पिक्स की सटीक संख्या के साथ होता है क्योंकि यह कपड़े पर दिखाई देगा। कार्ड कटिंग शुरू करने से पहले ग्राफ पेपर को भारी खड़ी रेखाओं द्वारा छोटी पंक्ति में कई हुक्स में विभाजित करना आवश्यक है। डिजाइन पेपर कार्ड कटर के लिए गाइड की तरह काम करता है। जेकार्ड की छोटी पंक्ति में 8 हुक के मामले में डिजाइन पेपर को क्षैतिज रूप में प्रत्येक 8 छोटे वर्गों के बाद भारी लाइनों के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि एक कार्ड को छिद्रित करने के लिए प्रत्येक पंक्ति में सभी हुक का काम एक समय में पढ़ा जाता है। इस प्रकार 400 वाली मशीन में प्रत्येक छोटी पंक्ति में 8 हुक के साथ ग्राफ पेपर से पैटर्न कार्ड में 400 छोरों के काम को स्थानांतरित करने के लिए 50 संचालन की आवश्यकता होती है। साधारण जेकार्ड में प्रत्येक कार्ड डिजाइन के केवल एक पिक का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यदि 300 पिक्स पर एक रिपीट पूरा होता है तो 300 कार्ड काटना आवश्यक है। कार्ड कटिंग मशीन मैनुअल रूप से संचालित कार्ड कटिंग मशीन का सबसे आम प्रकार पियानो कार्ड काटने की मशीन के रूप में जाना जाता है। कार्ड काटने की मशीन का एक चित्र नीचे विभिन्न व्यूज के साथ दिखाया गया है। देखिए ये अलग अलग व्यूज में कार्ड पंचिंग मशीन को दिखाया गया है जिसमें फिगर ए में बी फुट लीवर, सी रॉड, डी लीवर, ई रॉड, एफ लीवर, जी रॉड, एच क्रॉस पीस, जी रॉड, के हील्ड। ऑपरेशन ऑफ कार्ड कटिंग मशीन। कार्ड काटने की मशीन का संचालन। कार्ड को डाला जाता है और एक लीवर को दबाकर उसकी जगह पर रखा जाता है जो कार्ड को अपनी स्थिति में मजबूती से सुरक्षित करने के लिए पकड़ता है। अपनी उंगलियों से कार्ड कटर उन चाबियों को दबाता है जो छिद्रों को डिजाइन के अनुसार काटे जाने के लिए छिद्रों को लॉक करती है और कार्ड कटर लीवर बी को दबाता है जो सिरों को एक साथ नीचे लाता है ताकि उनकी चाबी द्वारा लॉक किए गए छिद्र कार्ड में घुस जाते हैं। चाबियां 1 और 2 दाहिने हाथ के अंगूठे द्वारा नियंत्रित की जाती हैं और दाहिने हाथ की उंगलियों द्वारा 3, 4, 5, 6 कुंजी को, बाएं हाथ की उंगलियों से 7, 8, 9 और 10 तथा बाएं हाथ के अंगूठे से 11 और 12 को। पैग होल्स दाहिने हाथ के अंगूठे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस तरह से कार्ड को रीडिंग बोर्ड पर लगे ग्राफ पेपर पर आवश्यक डिजाइन के अनुसार छिद्रित किया जाता है। कार्ड पर छेद एक ताना उठाव को दर्शाता है जबकि रिक्त स्थान एक ताना गिराव को दर्शाता है यानी वार्प अप और डाउन को दर्शाता है। कार्ड लेसिंग। कार्ड के कट जाने के बाद अगला ऑपरेशन कार्ड की एक अंतहीन एंडलेस कार्ड श्रृंखला बनाने के लिए होता है जिसे कार्ड लेसिंग कहते हैं। हथकरघा बुनाई के मामले में कार्ड लेसिंग आमतौर पर हाथ से किया जाता है। हैंड लेसिंग।
कार्ड्स के लिए एक लकड़ी के लेसिंग फ्रेम जो दो लंबे संकीर्ण सहारे से होता है का उपयोग लेसिंग के लिए एक समय में लगभग 30 से 50 कार्ड रखने के लिए किया जाता है। लकड़ी के लेसिंग फ्रेम में छोटी धातु या लकड़ी के पैक्स को जड़ा जाता है जो जैकार्ड सिलेंडर के खूंटे को दर्शाता है। कार्ड्स को फ्रेम में सीरियल ऑर्डर में रखा जाता है। एक सुई एक लेसिंग सूतली यानी ट्विन के साथ पिरोया जाता है जिसका उपयोग कार्ड्स को बांधने के लिए किया जाता है। जिस तरह से कार्ड्स जोड़े गए हैं वह नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में से स्पष्ट है कि लेसिंग डोरियां लगातार दो छेदों के बीच और दो लगातार कार्ड्स के बीच में क्रॉस कर रही हैं। जैकार्ड से बनने वाली डिजाइनों के कुछ उदाहरण हैं यहाँ, जो कि फ्लोरल और फिगर्स की डिजाइन्स, बड़े बड़े फ्लोर डिजाइन्स बनाए जा सकते हैं। ये सभी डिजाइन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए ये अलग अलग तरह के फ्लोरल डिजाइन्स। यहाँ पर ये कुछ बॉर्डर्स, साड़ीज की बॉर्डर्स यहाँ दिखाई गई हैं जो कि बहुत हैवी फ्लोरल डिजाइन से बनी हुई हैं। ब्रोकेट्स जो कि जैकार्ड पर ही बनाए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने जैकार्ड के बारे में जाना। जैकार्ड सेटिंग डिवाइस, इसमें इंडिविजुअल थ्रेड का सेट बनाने के लिए लिफ्टिंग की जा सकती है और जिसमें कि बड़े बड़े फिगर्स जो हम चित्रित कर सकते हैं, जिनको ड्रॉ किया जा सकता है, उनको जैकार्ड के द्वारा फैब्रिक पर भी बनाया जा सकता है, तो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।